वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार 5 या 10 सालों से पूछे ही जा रहे हैं हिमाचल के एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। तो रिव्यू में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों कमेंट, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। रिसर्च, ये भी देखने को मिलता है। थिसोरस, इनफैक्ट ये जो थिसोरस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि थिसोरस का शॉर्टकट की क्या है। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, तो शिफ्ट और आपको साथ में F7 प्रेस करना है। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं F7 जो है ये स्पेलिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करते हैं तो थिसोरस जो है इसका यूज़ करते हैं। 3 डॉट्स में जाके सेटिंग्स में प्लेबैक स्पीड जो है इंक्रीज़ कर लेना ताकि आपका टाइम बच सके। इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजिली मॉडिफिएबल। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें जो डाटा होता है उसको आप मॉडिफाई करना चाहो तो सबसे इजीली स्कीमा जो है दोस्तों ये मॉडिफाई हो जाता है। स्कीमा क्या होता है, ये डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल सा, तो ये भी याद रखो। इन अ हेरारिकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। तो हेरारिकल मॉडल जो होता है इसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके चाइल्ड्स होते हैं आगे, यानी कि चिल्ड्रन होते हैं। तो यहाँ पे ट्री जो है इसका सही आंसर होगा। हेरारिकल मॉडल जो है ये हमेशा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर इज आ या फिर एन डैश डिवाइस। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, रॉ मटेरियल डाटा जो होता है उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, या फिर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डाटा। अगर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो इसमें दोस्तों स्टोरेज के लिए हम क्या यूज़ करते थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इनको हम दोस्तों मैग्नेटिक कोर बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। जब फर्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक ड्रम्स आपको पता है। आगे आगे जैसे ही डेवलपमेंट होती गई हमने मेमोरी जो है उसको भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। अब यहाँ पे सिंगल यूज़र होता है इन कंप्यूटर्स में, लेकिन फीचर्स काफ़ी होते हैं और प्रोसेसिंग पावर जो है ये भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इनको दोस्तों हम वर्क स्टेशन बोलते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं ये। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें सिर्फ एक ही यूज़र जो है काम करता है नॉर्मली, बाकी सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है स्पीड वगैरह के मामले में। और मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ये सर्वर की तरह हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। चाहे डिजिटल वॉच हो या फिर वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो, उसमें हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं ये एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे कि हम आज के टाइम में कार्स वगैरह जो चलाते हैं, राइड करते हैं, उनमें जो एक स्मार्ट फंक्शन होता है जो म्यूज़िक वगैरह के लिए, उनमें भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग किस में होती है, तो ये दोस्तों ALU में होती है, दैट इज़ CPU। कंट्रोल यूनिट भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है CPU में, तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। अगर आप इस PDF फाइल को परचेज़ करना चाहते हो, इसमें 1000 के आसपास आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से आप फाइंड आउट करके तैयारी करो तो आपके 100% मार्क्स जो हैं पक्के हो सकते हैं।
तो आप ज़रूर यहाँ पे मैसेज कर लेना कितनी फीस है एंड क्या प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज़ टू द डिकोडर। दोस्तों अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो इसमें फैचिंग, डिकोडिंग ये सब कुछ होता है। तो जब डिकोडिंग के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो एक रजिस्टर होता है, उसको होल्ड करने के काम आता है। तो ये होता है डाटा रजिस्टर। तो इसका काम क्या होता है, ये डाटा को ही मतलब होल्ड करता है, ठीक है। और एक्यूमुलेटर जो होता है, रिजल्ट्स वगैरह जो निकल के सामने आ जाते हैं उनको होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर जो भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट प्रोसेस्ड होनी हो उसको होल्ड करके रखता है। तो ये रजिस्टर्स काफ़ी पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। 2-3 जो मैंने डिस्कस किए इनको अच्छे से देख लेना। हाउ मैनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम। तो दोस्तों ये 2 यूनिट्स होती हैं। तो आपको यही याद रखना है, जो सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है उसमें 2 यूनिट्स एक टाइम में कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर 12 एड्रेस लाइंस हों तो ये दोस्तों इसमें जो कैपेबल एड्रेसिंग होती है ये कितनी लोकेशंस की होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, बाइनरी में आपको पता ही है कि 2 होता है और 12 एड्रेस लाइंस की अगर बात की गई है तो 2⁻12 आपको करना है। सिंपली आंसर आ जाएगा 4096 स्थान, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 4096 लोकेशन। तो इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स इज कॉल्ड। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स जो होते हैं इनको ड्राइव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो ये असेंबली लैंग्वेज है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। अगर आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन बनाना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कंप्यूटर को कुछ बोलोगे वही कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर क्या कर रहा है ये भी हमें देखना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इनपुट डिवाइस ही इसका आंसर होगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस भी इसका आंसर होगा। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ टास्क देते हैं, कुछ उसको कमांड्स देते हैं और वो क्या परफॉर्म कर रहा है ये देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस इज़ नोन एज। तो माउस जो है दोस्तों बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ड्रैग ड्रॉप या फिर हमने कुछ एक क्लिकिंग्स परफॉर्म करने हो तो इसी का यूज़ हम करते हैं। पॉइंटर आपको दिखाई देता होगा जैसे ही आप माउस यहाँ वहाँ हरकत में लेके आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। बाकी जॉयस्टिक पूछी जाती है तो गेमिंग के काम आती है जॉयस्टिक बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट एंट्री डिवाइस कौन सी है, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग लाइट पेन इसका आंसर होगा। डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड विद स्कैनर। तो दोस्तों स्कैनर जो है इसमें लेज़र लाइट्स का यूज़ होता है तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड टू प्रिंटर, तो वहाँ पे कार्ट्रिज ऑप्शन में होता है तो इसको चूज़ कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोड्स स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। तो बार कोड जो है ये किस तरह की लाइंस वहाँ पे शो करता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, थिक एंड थिन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो कोई पिक्चर वगैरह है वो आपको प्रिंट करनी है तो इसको कौन नहीं कर सकता, तो इंकजेट कर सकता है, लेज़र भी कर सकता है, डॉट मैट्रिक्स भी कर सकता है, डेजी व्हील नहीं कर सकता। ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर। इसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली फर्मवेयर्स को स्टोर करने के लिए। तो ये होती है रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी। और जब हम रैम की बात करते हैं, ये दोस्तों वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है, पावर ऑफ जैसे होगी, डाटा जो है गोट रिमूव्ड। बाकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पे हम अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ करते हैं डाटा को रिमूव करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ऑक्सिलरी मेमोरी जो है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सी मेमोरी होती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है। तो ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होगी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार यहाँ पे सी डी भी ऑप्शंस में होता है, तो सी डी भी चूज कर लेना, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। तो स्टार्टिंग में ही हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। तो डाटा को किस में प्रोसेसिंग के बाद कन्वर्ट किया जाता है। तो यह है दोस्तों इंफॉर्मेशन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड। तो एरर्स जो होते हैं दोस्तों, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं उनमें मिस्टेक हो, तो बेसिकली उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा मिस्टेक हो जाए एल्गोरिथम में, तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। इसका मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ पे एडिशन करनी थी और मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, एल्गोरिथम ही यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये लॉजिकल एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू अकम्प्लिश। तो ये हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लाते हैं। तो रियल वर्ल्ड जो टास्क होती हैं उनको हम अकम्प्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो हेयर इज़ राइट आंसर। PDF फाइल परचेज़ करनी हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करना, क्योंकि समय काफ़ी कम है। जितनी ज़्यादा मेहनत आप इस टाइम करोगे, जितने एफर्ट्स लगाओगे, उतना ही फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से गारंटी है। इन क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से और टॉपिक्स को फाइंड आउट करो इम्पोर्टेंट, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मिलते हैं कल, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।